चलिए अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज अटेंशन टू डिटेल। मैं ये नहीं बोलूंगा कि टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नॉर्मल फेयरली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट हाँ काफी स्कोरिंग टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। 10 से 15 मिनट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। इंश्योर कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, पूरे में से पूरे मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अटेंशन टू डिटेल के अंदर आपको क्या होगा, देखो टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको 3 चीजें दी हैं, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज। इसका नाम दे दिया फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड नाम दे दिया। अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ऑल 3 आइटम्स गिवन इन द क्वेश्चन आर एग्जैक्टली अलाइक, ये तीनों आइटम्स एग्जैक्टली एक जैसे हैं क्या। सेकंड ऑप्शन है पहले और दूसरे आइटम्स एग्जैक्टली एक जैसे हैं लेकिन तीसरा अलग है। तीसरा ऑप्शन क्या है, पहले और तीसरे आइटम्स एक जैसे हैं, दूसरा अलग है। चौथा ऑप्शन है दूसरे और तीसरे आइटम्स एक जैसे हैं, पहला अलग है। और पांचवा ऑप्शन है तीनों के तीनों आइटम्स डिफरेंट है। तो इसलिए इसका नाम है अटेंशन टू डिटेल। एकदम आपको अटेंशन के साथ, डिटेल्ड अटेंशन के साथ इन तीनों आइटम्स को देखना है और फिर अकॉर्डिंगली आंसर करना है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, 0452 0452 0452 बिल्कुल एक जैसे चल रहे हैं अभी तक। फिर अगले तीन देख लो, 985 985 985 एग्जैक्टली सेम। 8762 8762 8762 यानी तीनों के तीनों आइटम्स एग्जैक्टली अलाइक हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल 3 आइटम्स गिवन इन द क्वेश्चन आर एग्जैक्टली अलाइक। अब समझ में आ गया मैंने क्यों आपको स्कोरिंग टॉपिक बोला था। बिल्कुल सिंपल यार, कुछ भी नहीं करना है, ये आप कोई सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को भी दे दोगे वो भी सॉल्व कर देगा आराम से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, सारी कैटेगरीज में आपको करा दूंगा। अगेन एक टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काफी टाइम्स आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा कि यार मल्टीप्लीकेशन का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, माइनस का मतलब है प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अपन अपनी जो एक्चुअल इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 8 है ना, लेकिन डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस है, तो ये 9 माइनस 8 हो गया, ठीक है। 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड है, तो ये 8 डिवाइडेड बाय 7 हो गया, है ना। फिर 7 प्लस 5 है, तो प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया यहाँ पर। और 5 माइनस 10 है, माइनस का मतलब होता है प्लस, तो प्लस 10 हो गया। तो ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन बन गई बेस्ड ऑन द कंडीशंस भाई। डिवाइड का मतलब होता है माइनस, माइनस लगा दिया, मल्टीप्लाई का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड लगा दिया, प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दिया, माइनस का मतलब होता है प्लस, प्लस लगा दिया। अब बॉड मास का रूल क्या बोलता है, बॉड मास का रूल बोलता है कि भाई ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट तो है नहीं, सबसे पहले बोलता है कर दो डिवाइड, 8 का 7 से डिवाइड, या डिवाइड या मल्टीप्लाई एक साथ आप कर सकते हो, डिपेंड्स जैसा आपको ठीक लगे। और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में करते हैं, यानी हमेशा पहले मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करते हैं, उसके बाद हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है, 8 पंजे 40 होता है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए 40 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकता हूँ, प्लस 10 कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप 40 का 7 से डिवाइड करोगे तो ये 5 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 7 पंजे 35 होता है, 7 छिंग 42 होता है, तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, जीरो नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, 5 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। कैसे, 7 इंटू 5 होता है भैया 35, और 7 इंटू 6 होता है 42। एग्जैक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं है जरूरत अभी। तो 35 से 42 के बीच का नंबर है 40, तो 5 पॉइंट कुछ आएगा प्लस 10। आप बोल रहे हैं भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कुछ कुछ कर सकते हो, है ना। तो पहले 9 और 10 का ऐड कर दिया, 9 प्लस 10 किया तो 19 माइनस 5 पॉइंट कुछ। अगर मैं 19 में से एग्जैक्टली 5 माइनस कर देता तो मेरा आंसर हो जाता 14, लेकिन 5 पॉइंट कुछ माइनस कर रहा हूं। अच्छा, अगर 19 में से 6 माइनस कर देता तो आंसर हो जाता 13, बट 19 में से मैं 5 पॉइंट कुछ माइनस कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा आंसर 13 पॉइंट कुछ होगा, क्योंकि 5 माइनस करने पे 14 आ रहा है, और एक और नंबर बढ़ा दिया 6 माइनस करने पे 13, तो 5 पॉइंट कुछ माइनस करूंगा तो 13 पॉइंट कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन है जो 13 पॉइंट है। अगर सारे ऑप्शन 13 पॉइंट में आते तो फिर आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करते 40 डिवाइडेड बाय 7 करके, है ना, लेकिन फिलहाल अप्रोक्सीमेशन से भी काम चल सकता है। तो बिल्कुल फेयरली सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। अगला सवाल अगेन जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसी कैटेगरी पर है, साथ साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं। तीनों आइटम्स को देखना है, ऑप्शंस अगेन सेम है। देखते हैं भाई कौन कौन से आइटम्स हमको सेम है। मैं तो कह रहा हूँ 3-3 का ग्रुप बना लो। पहला ग्रुप देखो NII NII NII, यानी एग्जैक्टली 3 सेम है। अगले 3 देखो NII है, यहां भी NII है, लेकिन इधर देखो NIN आ गया। इसलिए बोलते हैं अटेंशन टू डिटेल, ध्यान से देखना, धीरे धीरे करके करना है, क्योंकि पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे।
यानी फर्स्ट वाला तो सही चल रहा है, थर्ड वाला भी सही चल रहा है, सेकंड वाला डिफरेंट हो गया, NIN हो गया। तो यानी पहला ऑप्शन तो गया अभी फिलहाल, क्योंकि तीनों आइटम्स एक जैसे नहीं है। फर्स्ट और सेकंड एक जैसे नहीं भाई, अलग है। सेकंड और थर्ड एक जैसे नहीं, अलग है। अब या तो फर्स्ट और थर्ड एक जैसे होंगे या तो तीनों डिफरेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड को तो देखना ही नहीं है, सेकंड को तो देखना ही नहीं है। अब हमको चेक करना है क्या फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं। अगर है तो ऑप्शन सी आंसर हो गया, नहीं है तो ऑप्शन ई आंसर हो गया कि भैया तीनों डिफरेंट है। NINN, लास्ट के चार का एक साथ ले लो। NINN, क्या NINN है? हाँ जी भैया। तो देखो आप फर्स्ट और थर्ड देखो एग्जैक्टली एक जैसे, NII 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 NINN NINN, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंड थर्ड आइटम्स आर एग्जैक्टली अलग। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगला सवाल अगेन जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसी कैटेगरी पर है। देखो भाई, ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है मल्टीप्लाई। तो इसका क्या मतलब है? ये पूरी इक्वेशन तो कुछ नहीं, जैसे जैसा बोला जा रहा है बिल्कुल अटेंशन टू डिटेल, एकदम ध्यान से अटेंशन के साथ लिखो। 10C4, सी का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये हो गया। 4A4, 4A4 का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है प्लस, तो ये हो गया 4 + 4। ठीक है, फिर उसके बाद C4 आ गया, सी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, उसके बाद B6 आ गया, बी का मतलब क्या है? -6। तो भैया सी लगा था तो मल्टीप्लाई आ गया, ए लगा था तो प्लस आ गया, सी लगा था तो फिर से मल्टीप्लाई आ गया, बी लगा था तो माइनस आ गया। अगेन बॉड मास का रूल क्या बोलता है कि भैया पहले डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन कहीं हो तो वो कर लेना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप बाद में करना। तो पहले भैया यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन है, इसको करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन को करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट बाद में करेंगे। ये हो गया 40 प्लस ये हो गया 16 माइनस 6। अब ऐड सब्ट्रैक्ट में जो आपको पहले दिख रहा है वो कर लो। तो ये हो गया 56 और -6 आ गया यहाँ से, तो ये कितना हो गया? 50 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखो कितना ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक ये फिलहाल बन रहा है। ठीक है, पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन एक बार चाहे तो रीड कर सकते हैं। अगेन फर्स्ट कैटेगरी पर जो क्वेश्चन किया था सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखो भाई, सेम ऑप्शन है। तो मैं कह रहा हूँ लास्ट के चार तो एक जैसे ही हैं सब में। ठीक है, तो अभी तक तो तीनों एक जैसे हैं। अब यहाँ पर देखो 8080 8080 8080, चार चार का ग्रुप बना लिया, कैसे भी बना सकते हो, आपका मर्जी है। ठीक है, तो 8080 किया, यहाँ पर भी 8080, यहाँ पर भी 8080, अभी सब बिल्कुल सेम चल रहा है। अगले तीन ले लो, 880, यहाँ पर क्या है देखो 080, गड़बड़ हो गया भैया। फर्स्ट तो अभी सेम है, सेकंड अब सेम नहीं है, क्योंकि अगला ग्रुप है 880, यहाँ पर है 080, यहाँ पर भी 880, यानी तीसरा अभी भी सेम चल रहा है। अच्छा, दूसरा अलग हो गया तो तीनों एक जैसे नहीं हो सकते, फर्स्ट और सेकंड एक जैसे नहीं हो सकते, सेकंड और थर्ड एक जैसे, क्योंकि सेकंड डिफरेंट है। अब या तो फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं तो तीनों डिफरेंट है, तो सेकंड को हम चेक ही नहीं करेंगे। लास्ट के दो डिजिट है 80, क्या यहाँ पर भी 80 है? हाँ जी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो एग्जैक्टली एक जैसे हैं, सेकंड बस डिफरेंट है, तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि ई बोल रहा है तीनों डिफरेंट है, नहीं तीनों डिफरेंट नहीं है, फर्स्ट और थर्ड को अगर आप अटेंशन टू डिटेल करोगे, ध्यान से देखोगे तो एग्जैक्टली एक जैसे। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगेन ये सारे क्वेश्चन टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। इधर देखो भाई, अगेन सिमिलर कैटेगरी, तीन तीन का ग्रुप बना ले, LLM LLM LLM, अभी एक जैसे हैं बिल्कुल। अगले तीन देख लो, LLL LLL LLL, चलो ठीक है। अगले तीन देख लो, KLM KLM KLM, वेरी गुड। आखिरी के तीन देख लो, PUU PUU PUU, यानी एग्जैक्टली तीनों के तीनों सेम है, तो दिस इज करेक्ट। अब आप इमेजिन करो अगर ये क्वेश्चन आप गलत करके आ गए, बाकी सब सही करके आएंगे, आपकी रैंक बिगड़ने वाली है। तो एंश्योर करना अटेंशन टू डिटेल का क्वेश्चन है, सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा, सही अटेम्प्ट करूंगा। आखिरी क्वेश्चन है इस कैटेगरी का, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके लिए विद्यार्थी कर्तव्य, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का, एक बार आप देखें, नोटिस करें, और जो भी करेक्ट आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है बताइए, अब आपको अटेंशन टू डिटेल लिखना है, टॉपिक का नाम, फिर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 7, ब्रैकेट में लिखना है वीके, और जो भी आपका आंसर हो, ऑप्शन ए बी सी डी, वॉट एवर इज योर आंसर, वो लिख देना है। या तो आप ऑलरेडी आपका कमेंट बना हुआ उसी को एडिट कर सकते हो, या नए कमेंट में डाल सकते हो। और लास्ट में जब सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर चुके हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको सारे आंसर्स विद्यार्थी कर्तव्य के मिल जाएंगे। फिर अपने आप को स्कोर देना, +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 0 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स, है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फिर लास्ट में आप अपना स्कोर बोर्ड अपडेट करना, बाकी बच्चों ने भी जो स्कोर डाला होगा वो भी
आप चेक करना, सो दैट आपको पता चले कि रन टाइम पर फेयर कंपटीशन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो अटेंशन टू डिटेल में अगर क्लैरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे को एक बार इसका फीडबैक जरूर से शेयर करना।